कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अर्जुन के मन में धीरे धीरे ये विचार घर करने लगा कि वे भगवान कृष्ण के सबसे प्रिय और अन्य भक्त हैं। आखिर भगवान ने उनके लिए सारथी बनना स्वीकार किया, उन्हें गीता का ज्ञान दिया और हर कदम पर उनकी रक्षा की। अंतर्यामी श्री कृष्ण अर्जुन के चेहरे पर बढ़ते हुए इस गर्व को देख रहे थे। एक दिन कृष्ण ने कहा, पार्थ, चलो आज भ्रमण पर चलते हैं। मैं तुम्हें अपने एक अन्य भक्त से मिलवाना चाहता हूँ। अर्जुन उत्सुकता और थोड़े आत्मविश्वास के साथ तैयार हो गए। कृष्ण अर्जुन को एक दूरस्थ गांव में ले गए। वहां एक कुटिया के बाहर एक दुबला पतला ब्राह्मण बैठा था। उसकी अवस्था देखकर अर्जुन दंग रह गए। वह ब्राह्मण भोजन के नाम पर सूखी घास चबा रहा था, लेकिन अचंभे की बात यह थी कि उसकी कमर पर एक चमचमाती हुई तीक्ष्ण तलवार लटकी थी। अर्जुन ने धीमे स्वर में कृष्ण से पूछा, हे केशव, ये कैसा विरोधाभास है? एक अहिंसक ब्राह्मण जो घास खा रहा है, उसने ये शस्त्र क्यों धारण किया है? भगवान बोले, पार्थ, स्वयं उससे ही पूछ लो। अर्जुन ने ब्राह्मण के पास जाकर प्रणाम किया और पूछा, हे देव, आप तो परम दयालु और शाकाहारी प्रतीत होते हैं, फिर इस तलवार का क्या प्रयोजन? ब्राह्मण की आंखों में आंसू और क्रोध एक साथ उभर आए। वह बोला, यह तलवार उन 4 अपराधियों के लिए है जिन्हें मैं ढूंढ रहा हूं। जिस दिन वे मिल गए, मैं उनका अंत कर दूंगा। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, वे 4 लोग कौन हैं? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? ब्राह्मण बोला, देवर्षि नारद, वह हर समय नारायण नारायण का कीर्तन करते रहते हैं। क्या उन्हें पता नहीं कि मेरे प्रभु थक जाते हैं? उनके कीर्तन की वजह से मेरे स्वामी सो भी नहीं पाते। द्रौपदी, उसने भरी सभा में जब हे गोविंद पुकार कर संकट में बुलाया, तो मेरे करुणा सिंधु प्रभु को नंगे पांव दौड़ना पड़ा। क्या उसे थोड़ा धीरज नहीं था? उसने मेरे प्रभु के कोमल चरणों को कष्ट दिया। गजन हाथी, उसने अपनी रक्षा के लिए प्रभु को पुकारा और प्रभु को वैकुंठ छोड़कर भागना पड़ा। एक पशु के लिए भगवान ने इतनी असुविधा झेली। पांडुपुत्र अर्जुन, यह सबसे बड़ा अपराधी है। इसने मेरे दयालु भगवान को युद्ध के मैदान में अपना सारथी बना लिया। मेरे प्रभु जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे इसके घोड़े हाँक रहे थे, उनकी पीठ पर धूल पड़ रही थी। मैं उस अर्जुन को कभी क्षमा नहीं करूंगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर अर्जुन का शरीर कांपने लगा। उनके पैर सुन्न हो गए। उन्हें समझ आया कि उनकी भक्ति में तो अधिकार का भाव था, लेकिन इस ब्राह्मण की भक्ति में भगवान के प्रति असीम प्रेम और संवेदना थी। वह ब्राह्मण भगवान को कष्ट में नहीं देख सकता था। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मन ही मन कृष्ण के चरण पकड़ लिए। उन्हें समझ आ गया कि वे जिसे अपनी महानता समझ रहे थे, वह वास्तव में भगवान की उदारता थी।